Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है सर्वसमीकरण इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मतलब इससे पहले आपके जो पहले वाले पार्ट में है जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूलेज हैं वो सारे मैंने इसमें करवाए हैं। आज पार्ट 2 हम जो पढ़ रहे हैं इसमें आप लोगों को इससे रिलेटेड बेसिक एंड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे। हमारे सामने एक फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, प्रूव दैट cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा इनटू sec थीटा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे तो हम उन्हें आइडेंटिटीज को यूज करेंगे और कैसे फॉर्मूलों का हम यहाँ पर और प्रूव कैसे करते हैं तो यहाँ पर देखना है। तो देखो थीटा अननोन है लेकिन थीटा जो है वो सब में सेम है, तो इसका सॉल्यूशन देखना है। बोर्ड एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा, आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। सभी स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत ही सिंपल है एंड जबरदस्त तरीके से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर को अच्छे से तैयार करवाएंगे। 6 मार्क्स का है, ये ना भूलें आप, बहुत अच्छा टॉपिक है। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अभी हम कॉट थीटा के और टेन थीटा के जो फॉर्मूले हैं वो किस में चेंज करने चाहिए, यानी कि आपको लाना है कोसेक और सेक। तो कोसेक सेक आपस में ये किसके रेसिप्रोकल है, ये साइन का है एंड ये कोस का है। और ये आपको मालूम है कॉट और टेन जो है साइन कोस के फॉर्मूले में ओपन कर सकते हैं, यानी जहां पर कोट थीटा इक्वल की जगह इक्वल आएगा, कोट थीटा की जगह देखो दोस्तों आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख पाएंगे। तो मैं यहां पर इसको हटा के यानी इसकी जगह किसको दे देंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा। बिकॉज ये फॉर्मूला होता है कोट थीटा की वैल्यू है, यानी एक प्रकार से ये साइन कोस के फॉर्म में साइन कोस के रूप में कोट थीटा ही है। प्लस का साइन लगाओ, टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इसके आफ्टर आप देखो, आप चाहे तो इसका रीजन साइड में लिख सकते हैं, बिकॉज टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी इसका जो कारण है वो साइड में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों को क्या करना है, प्लस। देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई होता है तो मैं काट देता साइन से साइन को कोस से, लेकिन कोई भी दो फ्रैक्शन जो भिन्न होती है उनमें प्लस माइनस होता है तो कभी कटती नहीं है। ऊपर नीचे की जो चीजें होती हैं उनको प्लस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, और आपको इसका एलसीएम लेने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा को देखना चाहिए। तो साइन थीटा और कोस थीटा का जो एलसीएम आएगा वो दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। इट मीन यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा आपका एलसीएम। जब दो संख्याओं के हरों का जो एलसीएम है वो दोनों का गुणा ही आए, दोनों का मल्टीप्लाई आए, तो उनके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई अगर एलसीएम है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी आपको तिरछे गुणा करके ऊपर लिखना होता है। तो कोस थीटा की इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। आप इस बात को ध्यान रखो, कोस का कोस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों से ये कि आपके ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब आपको ये देखना चाहिए कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपने याद कर रखा है, कोई ना कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो यहाँ आपको मालूम चलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा खुद ये साइन स्क्वायर में दोनों है, और साथ ही दोनों का जो एंगल कोण है वो भी सेम है, और साथ ही दोनों ये भी प्लस का है तो पहला वाला भी प्लस का है। जब साइन कोस के स्क्वायर लगा हो, दोनों प्लस के हो एंड दोनों के साथ में जो कोण आ रहा है एंगल वो भी सेम हो, उस कंडीशन में उसका जो टोटल पूरा ऑल ओवर जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर 1 लिख देता हूँ और नीचे क्या लिखूंगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज हम जानते हैं कि साइन हो और उसके साथ स्क्वायर और थीटा, साइन भी प्लस का हो और कोस भी प्लस का है और उसका भी एंगल वही थीटा, एंगल समान होना चाहिए, कोण स्क्वायर दोनों के होना चाहिए। प्लस का ये है तो ये भी प्लस का होना चाहिए, तो इसका मान भी प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बात करें इक्वल के नीचे इक्वल। अभी तक राइट हैंड साइड जैसा मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सभी विद्यार्थी इस बात को समझते हैं कि इस एक के गुणा में मैं एक और मान सकता हूं, क्योंकि कोई भी संख्या के मल्टीप्लाई में 1 मानने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं 1 की मल्टीप्लाई में आप अगर 1 समझोगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये 1 अपॉन साइन थीटा, जो 1 अपॉन साइन थीटा है इसका पूरा जो मान है वो किसके बराबर होने वाला है, कोसेक थीटा के बराबर। क्योंकि 1 बट्टा साइन थीटा का मतलब क्या है, 1 बट्टा साइन थीटा का मतलब ये है कि ये आपके कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो
एक बट्टा साइन थीटा को पूरे को यहां से हटाकर उसकी जगह किसको दे दो, कोसेक थीटा। फिर एक बट्टा साइन थीटा, यानी इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों के बीच में मैं अगर बात करूं तो क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा है, तो ये गुणा आप यहाँ पर डॉट लगा दें, और 1/cos थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर ये सेक थीटा पुट कर दे। आप चाहे तो इसका रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, एंड 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो मैंने यही फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए हैं। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने फॉर्मूले यूज किए वो लिख दिए हैं। अब यही मेरे क्या है, राइट हैंड साइड है, तो मैं इसको लिखूंगा RHS, और इधर क्या लेके चला था मैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड तक पहुंच गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसी को अपन कहेंगे हैंस प्रूव, मतलब इतनी सीधा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स के ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सभी विद्यार्थी इसको बहुत ही अच्छे से जो है आप समझ जाओगे। यदि इसको आप कंप्लीटली अच्छे प्रैक्टिस के साथ देखते जाओगे और करते जाओगे तो आपके ये चैप्टर पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम आगे ज्यादा बात ना करके अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एग्जांपल को देखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा की वैल्यू इक्वल लानी है 1 के। ओके, ये प्रूव करके दिखाना है कि सारा मटेरियल 1 के इक्वल है। सो अपन यहाँ पर बात करते हैं कि मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, और लेफ्ट हैंड साइड जब अपन लेते हैं जो भी क्वेश्चन को प्रूव करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, जो भी करना है इसको सोल्व करने पर या तो वो 1 आ ही जाएगा, समझ में आ रहा है, और 1 आएगा क्योंकि आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पूरी नोट करनी है अपनी नोटबुक में, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + sin थीटा, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 1 - sin थीटा आप यहां पर नोट कर लें। जैसे ही आप इनको नोट करेंगे उसके नेक्स्ट स्टेप होगा कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कि कोई फॉर्मूला बन रहा है तो वो यूज करें। तो देखो 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं इसकी जगह cos थीटा डाल दूं, बिकॉज वो गलती कर रहा है। देखो इसकी जगह cos थीटा क्यों नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पर 1 - sin थीटा है। हमने जो फॉर्मूला आपको वहां पर दिखाया है वो आइडेंटिटीज वाले, उसमें 1 - sin स्क्वायर थीटा है, 1 - sin स्क्वायर, यानी स्क्वायर के फॉर्मूले यहाँ पर दोनों में किसी के स्क्वायर नहीं है। सो दोनों अभी तो कुछ नहीं होंगे। अब बात कर ले, यानी कोई त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण तो नहीं लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तो कोई फॉर्मूला अभी तो इन दोनों में नहीं लगने वाला। अभी यहाँ पर जो है स्क्वायर नजर आ रहा है इस ब्रैकेट में, इसका मतलब यहाँ पर लग सकता है अगर अपन कुछ सोचे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने आपको लिखवाया था sec स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, यानी इसका काम कंप्लीट, इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा की जगह फिर अगला क्या होता है, मल्टीप्लाई, बिकॉज इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में ये और इसके मल्टीप्लाई में ये, तो आपस में ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लगा दूंगा। अब यहाँ पर देखो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय जो आइडेंटिटीज है सर्वसमीका वो यूज नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, हमने स्क्वायर में ही पढ़ी थी, इसके अलावा और भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो अपन इसको यूज करें। अब यहाँ पर एक काम करना होगा, एक चीज देखनी होगी दोनों ब्रैकेट में, एक तो 1 + sin थीटा है, एक बार 1 - sin थीटा, यानी 1 तो सेम है लेकिन sin थीटा एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, दोनों ही ब्रैकेट क्या है, मल्टीप्लाई में। इस बात को आपको दिमाग में लेना होगा कि आपको मैंने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अलावा सबसे पहले जो फॉर्मूले लिखवाए थे ए और बी में, कि a + b का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह सारे, वो फॉर्मूले यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो देखिए ये अगर a समझ लो और इसको आप b समझ लो अपनी आंखों की नजर में, इसको a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए, तो a + b आप इसको पढ़ेंगे और इसको मैं पढ़ूंगा a - b। अब जब एक ब्रैकेट में a + b है, सेकंड ब्रैकेट में अदर ब्रैकेट में a - b है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको याद आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर। देखिए सभी फ्रेंड्स को याद आ गया हो, a² - b²। अब आपको ये पता होगा कि मैं यहाँ a² - b² नहीं पुट करूंगा, बिकॉज a और b नहीं है यहाँ पर। a की जगह किसको, मैंने एक किसको मानने के लिए कहा था, 1 को। सो एक जो है आप लिख रहे हो a, उसकी जगह 1 लिखोगे, 1 लिखोगे, और माइनस b की जगह क्या लिखोगे, sin थीटा। तो sin के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, sin² थीटा, यानी sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin² थीटा। तो a² - b² आपने पुट कर लिया, ये फॉर्मूला आपने यूज किया है। अब चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, बिकॉज हमने यहाँ पर लिखा है एक तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपने लिख लिया cot स्क्वायर थीटा, यानी एक तो ये फॉर्मूला यूज किया, एंड अदर सेकंड जो फॉर्मूला है वो होता है a + b और a - b, यानी दो ब्रैकेटों में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो एक बार b प्लस का और एक बार b माइनस का हो, एक जैसा है, तो इस कंडीशन में a का स्क्वायर - b का स्क्वायर अपन इसको पढ़ते हैं।
तो ये यूज किए मैंने। अभी देखो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा अभी कुछ नहीं करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ही रखेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं मल्टीप्लाई में अगर ये दोनों है तो इसके बारे में कुछ सोचो। मल्टीप्लाई में ये जो ब्रैकेट आ रहा है ये आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, सोचने वाली बात है। 1 का स्क्वायर माइंड में करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन कोस स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर का मतलब हो गया त्रिकोणमिति के जो जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले उनको आप दिमाग में लाओगे, और उसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। आप अपने नोटबुक में देख लीजिएगा, मैंने कहा था आप अच्छे से याद कर लेना, और याद करने के लिए मैंने आपको टाइम भी दिया है, ठीक है। तो आप अच्छे से उनको एक बार और देख लें। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि सेक को आप चाहे तो कोस में बदल सकते हैं, चाहे कोस को आप सेक में बदल सकते हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। इस बात को समझिए आप। तो आपको सेक थीटा को कोस में बदलना चाहिए तो आप लिखेंगे इसको 1 अपॉन कोस थीटा, बिकॉज ये कोस का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है कोस का। तो सेक थीटा की जगह मैं 1 अपॉन कोस थीटा लिख तो दूंगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो 1 अपॉन कोस थीटा के ऊपर भी क्या करेंगे, स्क्वायर। अब मैं इतना काम बढ़ाने के बजाय मैं एक चीज शॉर्ट में समझाऊंगा कि कोई भी भिन्न होती है अंश बटा हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और उसके कोई स्क्वायर क्यूब जो भी करते हैं, जो भी घात लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि ऊपर के ऊपर यानी ऊपर जो नंबर लिखा है, ऊपर जो संख्या लिखी है उसका स्क्वायर कर लो और नीचे का नीचे कर लो, ऐसे करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और कोस का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, और नीचे कोस का कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो समझ में आ गया होगा। तो सभी दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। देखो आपकी अच्छे से समझ में आ रहा है तो करें, दबाव आपके ऊपर किसी प्रकार का नहीं, और ना ही आपको शेयर करने और लाइक करने के कोई चार्ज होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है कि हाँ ठीक है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा, अब मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा रख लो। मैंने कहा था कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सो आप दोनों में से किसी एक को उसके दूसरे के टर्म में चेंज कर लो। यानी सेक को मैंने कोस में चेंज कर लिया तो ये कोस को ही रखना है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कुछ बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई में, क्योंकि सेक थीटा इनटू कोस थीटा इक्वल टू 1 लिखवा रखा है मैंने, तो वो चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें पावर देखनी पड़ती है। यहाँ तो फिलहाल दोनों की पावर सेम है तो आप कर सकते हैं। जब पावर डिफरेंट हो, यहाँ पर क्यूब हो, यहाँ स्क्वायर हो, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल पावर है, जब घात अलग अलग होगी उस कंडीशन में आप उनके मल्टीप्लाई को 1 नहीं लिख सकते। मल्टीप्लाई में 1 तभी लिखेंगे जब उनके पावर जो है बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे आ रहा है, तो ये दोनों भाग लग के कट जाएंगे यानी डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा ओनली 1। और मैं सो कह सकता हूं कि मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है वही मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। यानी ये जो आपके पास था मटेरियल वो किसके इक्वल आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, यानी इसका मान 1 आ गया है। अतः LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, यानी इति सिद्धम। ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अपना अगला जो क्वेश्चन होगा वो इससे भी कुछ अच्छा होगा। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, आपके पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, यानी पूरे रूट के अंदर होल रूट है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल में लाना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये मैं आप सभी स्टूडेंट अलर्ट हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये ध्यान रखना। पर्पस अगर आपका एग्जाम का है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और सभी स्टूडेंट जो है एग्जाम में अच्छा ही करना चाहते हैं, तो एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी टाइम में आ भी चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। क्योंकि इसमें रूट में जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएगा, ये कोच ही है, साइन भी दे सकता है, यहाँ माइनस दे सकता है, नीचे प्लस दे सकता है, तो कुछ छोटा सा चेंज कर सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, इसलिए इस आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे तो कहीं नहीं जाइए, आप इसको देखो समझे। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये है, इसको आप नोट करेंगे रूट कंप्लीट होल रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ये जब मैं यहाँ पर नोट कर लूं, उसके अगले स्टेप में जो काम करने वाला हूं वो आपको हर इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। वो देखिए क्या, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा जो है पूरे के ऊपर रूट है, तो क्या करना है, सभी विद्यार्थियों को इसका प्रमेयकरण रेशनलाइजेशन करना है। अर्थात जो काम कैसे करते हैं, ये जो आपके पास नंबर दे रखा है अगर उसका हर देखा जाए, इसका हर,
तो आपको मैं कहूँ कि इसका हर पूरे जो सवाल है इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास लिखी है इसका जो डिनोमिनेटर हर है वो क्या है, तो आप कई बच्चे बोलेंगे 1 माइनस कोस थीटा। देखो 1 माइनस कोस थीटा नहीं है, रूट 1 माइनस कोस थीटा है। मैं पूरे के लिए बात कर रहा हूँ, जब पूरे के लिए बात करेंगे तो रूट पूरे के लगाया तो ऊपर लगाएंगे रूट, नीचे का स्क्वायर रूट जब अलग करेंगे ऊपर अलग करते हैं, नीचे अलग करेंगे तो नीचे रूट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका मतलब मैंने डिनोमिनेटर हर पूछा है, तो हर कितना रहेगा आपके पास रूट 1 माइनस कोस थीटा। और जब आपके पास रूट 1 माइनस कोस थीटा आ जाए अगर हर में, तो इसका प्रमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन कैसे करना है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाकर इस पूरे को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर और नीचे का मतलब अंश और हर को इसे यहाँ पर जो है प्लस चेंज करके, क्योंकि माइनस आ रहा है तो क्या लगाएंगे प्लस, और यदि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है तो आप क्या लगा देंगे माइनस। इसका अपोजिट साइन लगाकर जो नीचे लिखा है और उससे आप इसको ऊपर और नीचे यानी अंश और भिन्न अंश और हर यानी ऐसे भिन्न के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से समझे। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। यहां नीचे माइनस आ रहा सो प्लस लगाएंगे, रूट का है इसलिए रूट लगाएंगे, रूट नहीं होगा तो रूट नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आपके रूट तो लगेगा। अब देखो ये रूट का नंबर जब कोई रूट जो रूट की नंबर है जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब इनके भी रूट है इसके भी रूट है, तो मल्टीप्लाई में दोनों को एक जगह करके एक ही बार रूट लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि आपके समझ में आ जाएगा। अगर एक ही लंबी लाइन यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करके इस रूट को लंबा कर दूं और 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा जो मेरे पास था उसके मल्टीप्लाई में क्या लिख दूंगा, यानी ये तो अंश है ये हर है, इन दोनों को किससे गुणा कर रहे हैं रूट 1 प्लस कोस थीटा से, तो इससे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर नीचे अंदर रूट के अंदर ही ले जाओ ताकि आपको यहाँ रूट नहीं लगाना पड़ेगा। देखो रूट के अंदर ले लोगे तो ये रूट नहीं लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस थीटा। तो मैं समझता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक बार ब्रैकेट से दिखा दूँ ताकि आपको अलग अलग नंबर दोनों अलग अलग संख्या हैं जो समझ में आ जाए। यहाँ पर भी सॉरी प्लस लगाना है क्योंकि एक जैसे चीज से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस कोस थीटा से करना है तो दोनों ही 1 प्लस कोस थीटा से होगी। एक जैसे से करना है, अलग अलग मत कर देना, अगर अलग अलग कर दोगे तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। इससे रेशियो क्या रहता है, बैलेंस में रहता है, अनुपात जो है वो समान बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें आप क्या करेंगे, अब रूट तो लगाना है तो वो तो लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस कोस थीटा है, इस ब्रैकेट की भी वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा है। एक जैसे ही दोनों नंबर है तो इसकी घात 1 है और इसके भी ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है, तो दोनों पावर अगर मल्टीप्लाई है, अगर नंबर समान है, संख्या एक जैसी है तो दोनों को गुणा में 2 बार लिखने पर उसकी घात कितनी हो जाएगी 2, यानी इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो 1 प्लस कोस थीटा को एक बार लिखकर इसके ऊपर पूरे के ऊपर ही घात कितना लगा देंगे 2। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस के अकेले के स्क्वायर कर लेते हैं, एक का स्क्वायर वो समझते 1 होगा। देखो दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर रहे हो आपको यहाँ पर देखना चाहिए दोनों सम्मिलित रूप से दोनों जो है कंबाइंड में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं एक ही तरह, तो ब्रैकेट की पावर 1 है तो ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 होगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, समझना भी है। साथ में कुछ फैक्ट्स हैं जिनको क्लियर करना है, ठीक है, जो डाउट होते हैं उनको फैक्ट्स के साथ क्लियर करना है। 1 माइनस कोस थीटा और नीचे है 1 प्लस कोस थीटा, दोनों को देखने पर अभी अभी जो मैंने काम किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में a माइनस बी एंड a प्लस बी सेम उसी तरह है, सेम वैसा ही है। तो आप 1 माइनस क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज अब आगे पीछे कोई मल्टीप्लाई में तो नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर का मतलब हो गया कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो फॉर्मूला इनका मल्टीप्लाई का बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस लगाना है कोस स्क्वायर थीटा। आप कहीं ऐसा मत लिख देना कि 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर पूरे के होल स्क्वायर लगा, ये तभी होता जब यहाँ पर भी माइनस होता, एक जैसे होते हैं तब पूरे ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगता है। और अलग अलग चिन्ह के हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए फटाफट। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा के पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, जब दो चीजों के बीच में प्लस माइनस लगा हो, द्विपदी है यानी डबल टर्म वाली कोई भी अगर आपके पास नंबर है, तो इन टाइप की जब भी संख्याएं हैं तो उस पूरे ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई घात स्क्वायर लगती है तो उसका जब ऊपर का आप रूट करेंगे, ऊपर का रूट अलग करेंगे नीचे का अलग करेंगे, मैंने कह रखा है कि वर्गमूल का मतलब क्या है, ऊपर का स्क्वायर रूट अलग करना है, नीचे का स्क्वायर रूट अलग करना है।
तो अब जब आप ऊपर का स्क्वायर रूट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर ये स्क्वायर का चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल से स्क्वायर का चिन्ह हट जाता है, मैंने आपको कई बार कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हटने वाला है और इसके साथ ही इसके ऊपर से, पूरे के ऊपर से ये जो रूट का चिन्ह है वो भी हट जाएगा। अब ये रूट सिर्फ नीचे आएगा, लेकिन एक स्टेप अगर आप रुक जाए ये वर्गमूल करने से पहले ये सोच ले कि इसको भी मैं कुछ बना सकता हूँ, तो आप आगे पूरे का एक साथ भी हटा सकते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट अभी लगा देता हूं मैं यहाँ पर, और ऊपर लिखा है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। समझना ध्यान से सभी दोस्त, मेरे इस बात को समझो, 1 प्लस कोस थीटा के ऊपर पूरे के ऊपर होल स्क्वायर मैंने अभी हटाया नहीं है, ऊपर नीचे अलग अलग बाद में करेंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा। ये तो याद आ गया होगा, इसी के खातिर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था, यानी साइन थीटा बन रहा है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा का, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास जो बन रहा है इस पार्ट को आप जरा गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, इक्वल में रूट लगा है 1 प्लस कोस थीटा के पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, साइन थीटा के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। नीचे तो देखो डिनोमिनेटर में हर में तो अकेला साइन थीटा है जिसके ऊपर स्क्वायर है। अब जब नीचे वाले का आप वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बन जाएगा नीचे। तो ये मैं लिख देता हूँ नीचे साइन थीटा, और नीचे वर्गमूल का चिन्ह भी नहीं आएगा। अब ऊपर का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के ऊपर जब होल स्क्वायर होता है तो वो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा, ठीक है। एक गलती कभी मत कर देना, मैं अभी आपको कह देता हूँ, अगर ब्रैकेट नहीं है और सिर्फ आपके पास यहाँ ऊपर ऐसा नंबर आ रहा है कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और आपके जो है स्क्वायर पूरे के ब्रैकेट के ऊपर नहीं है, सिर्फ कोस के हैं, और 1 प्लस ऐसा लिखा है, तो कभी भी वर्गमूल करके उसको 1 प्लस कोस थीटा मत बना देना। यानी कोस, अगर कोस अकेले के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो उसका स्क्वायर जो है कभी भी पूरे के ऊपर वर्गमूल के चिन्ह को हटा नहीं सकता। तो यहाँ पर इस बात को समझना है। जैसे आप कई बच्चे क्या करते हैं, अब वर्गमूल यहीं कर देते हैं, वो इसको ना तो साइन स्क्वायर में बदलते हैं, उसको थोड़ी जल्दी रहती है, तो वो ऊपर का तो क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाकर 1 प्लस कोस थीटा बना देते हैं। नीचे का क्या करते हैं, 1 का वर्गमूल वो समझते हैं कि 1 हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ऐसा करते हैं। ये भूल होगी, क्योंकि जब भी ये दो पदीय राशि प्लस माइनस से जब जुड़ रखी है, तो जब आपके पास एक ही नंबर पर स्क्वायर हो, पूरे ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर नहीं है, तो इस कंडीशन में आप कभी भी उसका वर्गमूल, ये जो चिन्ह है वो कभी भी करके हटा नहीं सकते इस स्क्वायर को। ये तभी हटेगा जब पूरे के ऊपर होल स्क्वायर हो। और ये पूरे के ऊपर कैसे बना, अभी साइन स्क्वायर थीटा में इसको फॉर्मूले से चेंज करेंगे और साइन थीटा के ऊपर जो है स्क्वायर आ रहा है तो वो हट जाएगा। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा के नीचे भाग आ रहा है साइन थीटा डिवाइड में, तो 1 प्लस कोस थीटा दो चीजें हैं जिनके प्लस से ये इनको हमने एक जगह जोड़ रखा है। तो साइन थीटा का मतलब है कि आप ऐसे नहीं है तो इसका आप अलग अलग लिख सकते हैं, यानी एक के नीचे साइन थीटा को अलग से लिख सकते हैं, प्लस कोस थीटा के नीचे साइन थीटा को अलग से लिख सकते हैं। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए कि नीचे कोई एक नंबर हो, ध्यान रखना नीचे अगर कोई नंबर है और ऊपर प्लस माइनस से एक से ज्यादा नंबर आपके पास आ रहे हैं, एक से ज्यादा संख्याएं आ रही है, तो उनको अलग अलग आप उसको नीचे वाली संख्या को पूरी को इनके साथ में लिख लिख करके हर बार अलग अलग कर सकते हैं। ये ऊपर वाले को डिवाइड बांटने का ही काम करेगी। ये कभी भी ऐसे मत कर देना कि नीचे साइन थीटा प्लस कोस थीटा है तो आप उसको बांट दो 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा कोस, ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि 1 अपॉन साइन थीटा आप इसको लिख लो, और अगला मेरा हो जाएगा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आया होगा। यहाँ तक मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आ गया होगा, जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है वो भी समझ में आ गई होगी। 1 के नीचे साइन थीटा आएगा, यानी अगर यहाँ प्लस कोस थीटा होता तो वो प्लस कोस थीटा भी इसके साथ ही चलता। जो डिनोमिनेटर होता है ना वो कभी मतलब अलग अलग नहीं होता है, हर कभी बढ़ता नहीं है, और केवल जो बढ़ता है अलग अलग होता है वो होता है अंश यानी न्यूमेरेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, और प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, कोट थीटा। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होगा, राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में मेरे को जो प्रूव करना था कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा था, और ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई मेरी, और ये दोनों इक्वल होने का मतलब हो गया हैंस प्रूव, यानी मेरा क्वेश्चन जो है इतनी सिद्ध हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चंस को, और अगर आपको नीड है ऐसे क्वेश्चंस अगले पार्ट में और आएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है, और इनके साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है अपनी बुक से। तो सभी विद्यार्थी इसको थोड़ा जो है
चैनल को भी सपोर्ट करें और साथ में ही आपको जो है अच्छी सी स्टडी भी करनी। अब अगले पार्ट में इसके और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको करवाऊंगा, मैं सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, लगभग सारे इसके जो भी क्वेश्चन हैं उनको करीब करीब करवा दूंगी, जो इनसे रिलेटेड सेम क्वेश्चन होंगे उनको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन करवाएंगे। सो आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।